ये जो 3 फेस मोटर 15 HP का है, ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किया जाता है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें जो इंस्टॉल किया है वहाँ पहले से जो ये है मेन स्विच और स्टार्टर, ये जो 15 HP का स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये जो हम इसका मेन कनेक्शन तो कर लिया हूँ। अब हमारा बचा नीचे का टर्मिनल कनेक्शन और इधर का जो मेन स्विच में इनपुट कनेक्शन आएगा 3 फेस का, जो 3 फेस जो कर लिया हूँ मेन कनेक्शन रेड येलो ब्लू का 3 फेस कनेक्शन कर लिया हूँ। अरे इसमें जो 3 कंडक्टर लगा है इसके कंडक्टर का नाम क्या गया है, ये जो मेन कंडक्टर है, अरे जो डेल्टा कंडक्टर है, ये स्टार कंडक्टर है, ये जो है टाइमर है टाइमर, अरे जो टर्मिनल कनेक्शन है जो 6 टर्मिनल कनेक्शन है, जो स्टार डेल्टा का कनेक्शन होगा उसमें। अभी तो ये जो है 63 kVA का ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से हमारा जो पंप हाउस को 3 फेस का कनेक्शन गया है। उसमें क्या क्या लगा है, एक MCB और 3 किट का सर्किट लगा है। और हमें जो नीचे का जो केबल का 3 फेस का केबल कनेक्शन कर लिया हूँ, जो पंप हाउस का गया है केबल 3 फेस का केबल है। अभी आपको ये जो देखो ट्रांसफार्मर से जो आया है 3 फेस का केबल, उसके नीचे में मेन स्विच में कनेक्शन कर लिया हूँ। और ऊपर से जो गया है हमारा स्टार्टर की 3 फेस कनेक्शन मेन कनेक्शन है, इसका कर लिया हूँ। ये जो 63 एम्पियर का मेन स्विच है, ये जो देखो मेन कनेक्शन L1 L2 L3 का कनेक्शन कर लिया हूँ। अभी जो हमारा बचा है नीचे का स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल कनेक्शन और मोटर टू स्टार्टर टर्मिनल कनेक्शन बचा है। अभी इसमें 3 कंडक्टर जो लगा है आपको तो पहले से बता दिया हूँ कौन सा कंडक्टर है, अरे जो सारी डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ पहले से। अभी जो हमारा टर्मिनल कनेक्शन बचा है, ये जो टर्मिनल कनेक्शन है A2 B2 C2 A1 B1 C1 टर्मिनल कनेक्शन। अभी जो स्टार डेल्टा स्टार्टर पे जैसे लिखा रहता है उसका जो ब्लैक प्लेट है उसमें भी इस तरह से लिखा जाता है। इसमें क्या क्या लिखता है, थोड़ा अलग अलग लिखता है। उसमें ABC लिखता है, उसमें UVW लिखता है। जो ऊपर का जो है उसमें U1 V1 W1 और नीचे में इससे जो बेस तरह है U2 V2 W2 इस तरह लिखा रहता है। इसको किस तरह से वायरिंग करते हैं आपको इसमें बताऊंगा। आपको दोनों का तो बता दिया हूँ, स्टार्टर में किससे लिखा रहता है और जो मोटर में किस तरह से लिखा रहता है। अभी इसका वायरिंग करूँगा, किस तरह से वायरिंग करते हैं किसका वायरिंग बताऊँगा। अभी पहले जो मोटर के साइड की टर्मिनल कनेक्शन का वायरिंग पहले कर लेता हूँ। ये जो मोटर के पंखा फ्री है या नहीं ये भी चेक कर लेना। अब चेक नहीं करेगा तो आपको बाद में जो स्टार्टर का बार बार ट्रिप लेगा। हमें इसका बारे में आपको पूरे बताता हूँ। देखो उसमें भी जो लिखा रहता है क्या किया, इसमें जो लिखा रहता है U1 V1 W1 U2 V2 W2 कहाँ कहाँ पे लिखा रहता है आपको उसमें बताता हूँ। U1 V1 W1 U1 V1 W1 U2 U2 V2 W2 इस तरह से लिखा रहा था। उसमें रेड जो है U1 U2 एक बाइंडिंग है, उसके बाद येलो कलर का V1 V2 एक बाइंडिंग है, W1 W2 एक बाइंडिंग है। जो U1 स्टार्टिंग और U2 एंड जो एक बाइंडिंग की है। आपको तो इस बारे में बता दिया हूँ पूरे। अब इसका जो स्टार्टर की तरफ किस तरह से वायरिंग किया जाता है आपको इस बारे में अभी आपको
बताऊंगा। अभी स्टार्टर का साइड वायरिंग करना हमारा बचा है। मोटर का साइड तो वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा स्टार्टर जो स्टार्टर की वायरिंग करना बाकी है। अभी इसका वायरिंग करूँगा। अभी तो मोटर का साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा जो वायरिंग कनेक्शन। अभी जो स्टार्टर के साइड बचा है, अभी स्टार्टर को साइड को वायरिंग कर लेता हूँ। किस तरह से स्टार्टर की साइड वायरिंग कर लेते हैं। ये है जो स्टार्टर की साइड हम वायरिंग करेंगे। हम तो मोटर की साइड का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। हमें अभी बचा है स्टार्टर की साइड वायरिंग। ये जो मेन कंडक्टर है, ये है डेल्टा कंडक्टर है, और है स्टार कंडक्टर है। ये है टाइमर का हम उसको 5 सेकंड में सेटिंग कर लेता हूँ। 5 सेकंड सेटिंग करने से ठीक रहता है। अरे ये जो मेन कनेक्शन है, इसके बारे में तो आपको पहले से बता रहा हूँ। ये जो इसको भी बताया था A2 B2 C2 A1 B1 C1, इसको पूरी डिटेल्स में आपको एक बार पहले से बताया हूँ। अभी इसका वायरिंग किस तरह से करता है देखो। ये जो मोटर की साइड में हम दे दिया हूँ उसका इसको फोटो एक, और जो इसका अभी वायरिंग करता हूँ U1, जो रेड वायर है U1, अभी उसको लगाऊंगा A1 पे लगाऊंगा उसको। जो रेड वायर है इसमें जो E1 से आई है उसको A1 पे लगाऊंगा। देखो U1 से जो वायर आया है उसको, जो वायर U1 से आया मोटर से उसमें A1 पे दे रहा हूँ। और जो जो ग्रीन कलर का वायर है उसको येलो कलर का ब्लैक टेप हम लगाए, उसको येलो समझ लो। जो येलो है V1, जो V1 आया है उसको V1 पे दे रहा हूँ। और जो W1 जो ब्लू कलर का जो ब्लैक कलर में आ रहा है उसको W1 जो आ रहा है उसको हम C1 पे दे रहा हूँ। हमारा जो UVW जो मोटर से आया है उसका कनेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। इसको टाइट करना बाकी है। देखो किस तरह से हम इसको वायरिंग किया है। जो U1 A1 पे दिया हूँ, V1 B1 पे दे दिया हूँ, W1 C1 पे दे दिया हूँ। अभी जो बचा है U2 V2 W2 बचा है। जो हमारा U2 हम दूंगा इसको A2 पे, और V2 उसको दूंगा B2 पे, और W2 उसको दूंगा C2 पे। हम पहले इसका W2 का कनेक्शन कर रहा हूँ C2 पे। जो देखो इसका ब्लैक वायर जो आया है, और अभी जो ग्रीन कलर का येलो कलर का ट्रैप लगा दिया उसको। ये जो B2 का है इसको दूंगा हम, जो V2 का वायर गया है उसमें दे दिया हूँ B2 पे। और जो U2 का वायर जो रेड कलर का आया है उसको दे दिया हूँ मैं A2 पे। सिंपल सा वायरिंग है, थोड़ा सा आपको माइंड कर लेना है। अभी तो हम पूरा वायरिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। इस तरह से वायरिंग किया देखो। जो U1 से आया है, ये जो A1 पे, जो V1 से आया है वो जो है B1 से, और जो W1 से आया है वो C1 से। अभी उसको मल्टीमीटर से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यूटी रैंक पे रखा है उसको कंफर्मेशन के लिए, उसको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। रेड कंटिन्यूटी आना चाहिए, दूसरे पे नहीं आना चाहिए। देखो दूसरे पे नहीं आ रहा है। अब येलो कलर उसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, दूसरे पे नहीं आना चाहिए। अभी जो ब्लू कलर उसमें कंटिन्यूटी आ जाए, ब्लू आना चाहिए, दूसरे में नहीं आना चाहिए। अरे एक बार टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। रेड है उसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, दूसरे पे नहीं आना चाहिए। अभी येलो आना चाहिए, दूसरे पे नहीं आना चाहिए। देखो अभी ब्लू उसमें भी आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है। हमारा जो क्लियर हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है इसका वायरिंग। अब उसको टेस्टिंग करना बाकी है। अब इसको टेस्ट करूँगा। उसको फ्यूज हम लोग उसको बांध लिया हूँ, इसको देखो फ्यूज बांध लिया हूँ। अब इसको टेस्ट करूँगा। टेस्ट करके आपको उसको पंप को चालू करके आपको दिखाऊँगा। अभी हमारा जो पूरा क्लियर हो चुका है। अभी थोड़ा सा हमारा जो कैपेसिटर का कनेक्शन बचा है। ये जो देखो कैपेसिटर का वायरिंग कर लिया हूँ, जो येलो कलर का रेड येलो ब्लू। उस कैपेसिटर के अंदर में कैसे रहता है देखो, उस तरह 3 कैपेसिटर में रहता है उसका। इसका देखो किस तरह इसका वायरिंग डायग्राम है, रेड येलो ब्लू का। इस तरह से आपको वायरिंग कर लेना है।
इस तरह से आपको उसको देखो। हम पहले इसका जो ब्लू से स्टार्ट किया हूँ, ब्लू येलो रेड। अब इस तीन को कनेक्शन कर लेता हूँ, ब्लू येलो रेड। अब रेड येलो ब्लू, आपको उल्टा कनेक्शन करना हूँ उसको। अब जैसे भी कनेक्शन करना सही से कर लेना, उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। वो जो उल्टा पुल्टा होने से क्या कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। कैपेसिटर का लगाने का इसका मकसद है जो हमारा जो बिल आता है थोड़ा कम आता है, हमारा मोटर सही तरह से सब में सामान वोल्ट रहता है, हमारा मोटर को अच्छा रहता है, इसलिए कैपेसिटर लगाते हैं। अभी इसको कैपेसिटर का वायरिंग एक बचा है, कंप्लीट हो गया है। अभी उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको उसको चालू करके दिखाऊंगा। ये जो पंप है 12 HP का 3 फेज का पंप है, अब उसको चालू करके दिखाऊंगा। एक बचा है जो कैपेसिटर का कनेक्शन है, जो लास्ट कनेक्शन जो रेड कनेक्शन का था। अब इसको तो कर लिया हूँ सब पूरी, ये देखो क्लियर कर लिया हूँ। थोड़ा सा बचा है, देखो अब कहाँ पे क्या है, देखो आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर का जो कैपेसिटर है, ये जो रेड वायर का है, रेड येलो ब्लू 3 कलर का है। मैं एक कलर के वायर से दे दिया हूँ, उसको अच्छा सा पहचान मार्क करके आपको उसको वायरिंग कर लेना है। हमारा कैपेसिटर का वायरिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चालू करके आपको दिखाऊंगा। हमारा जो A to Z कंप्लीट करके उसको दिखाऊंगा। थोड़ा सा बाकी है, आपको उसको चालू करना है। अब इसका सप्लाई भी दे दिया हूँ, उसको सप्लाई भी आपको सब में वोल्टेज आ गया है। वोल्टेज आप मल्टीमीटर से पहले से टेस्ट कर लिया हूँ। अब इसको चालू करके आपको दिखाऊंगा। ये जो मेन स्विच है, अब पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। मेन स्विच को ऑन कर दिया हूँ। अब इसको चलाऊंगा। जो ये देखो रेड और ब्लैक बटन है, उसको ब्लैक को हमको प्रेस करूँगा। अब ये आवाज़ आ गया, हमारा जो पंप चालू हो गया है। अब पहले स्टार पे चालू रहा है, 5 सेकंड बाद उसके बाद डेल्टा जो आवाज़ आता है टड़क करता है, वो डेल्टा पे चालू हो जाता है। देखो हमारा हो गया है। अभी आपको मोटर की तरफ लेके जाता हूँ। जो पंप है, देखो पंप की आवाज़ भी आ रहा है, इसमें जो हल्का हल्का पानी आ रहा है। खुला कैसे कहता है? अब देख सकता है, आपको नहीं देखा। आपको अभी इसको पानी इसका जो पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। और पीछे तरफ पंखा के साइड आपको लेके चल रहा हूँ, पंखा को घुमाता है या नहीं दिखाऊँ आपको। साउंड से तो चालू हो गया है, फिर भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमको करना पड़ता है। अभी एक बार इसको कवर फिट कर देता हूँ। कवर फिट कर के बाद एक बार आपको चालू करके दिखाऊंगा। कवर इसका जो स्टेटर कवर लगा दिया हूँ। उसके बाद जो है हमें सेट कर किया था, अब इसका ऑन कर दिया हूँ। अब जो रेड और ब्लू कलर का है उसको स्टार्ट करना है। अब उसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट हो गया है। देखो आपको आवाज़ आ गया है। अभी आपको मोटर की तरफ लेके चलता हूँ। हमारा जो स्टार्ट हो गया है, 5 सेकंड का वो जो डल्टा का स्टार्ट होता है उसका आवाज़ आता है, एक बार टड़क करता है। अब इसको अरे एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ। अभी आ गया हूँ। अभी देखो पानी आ रहा है, चलो खोल के आपको दिखाता हूँ पानी आ रहा है या नहीं। देखो पानी आ रहा है, हमारा पंप पूरी तरह से चालू हो गया है। हमारा जो वायरिंग कंप्लीट हो चुका, क्लियर हो चुका है। अभी हम जिस तरह से हम स्टार डेल्टा का वायरिंग कनेक्शन किए हैं, आपकी जो जहाँ पे स्टार डेल्टा का वायरिंग करना पड़ेगा आपको, इस तरह से आप स्टार डेल्टा का वायरिंग कर सकते हैं।